जो नमाज़ लेती हूँ, नमाज अदा करती हूँ असर की। A few moments later. नमाज अदा कर ली है। पानी पीते हैं। चलते हैं ऊपर। ये इधर घर भी बन गया है, देखिए कितना चिनाई हो गई है पूरी, बस लिंटर पड़ना है बाकी। अब चलते हैं सबसे ऊपर और ऊपर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। घटा बादल हो रहे होंगे वैसे तो इस टाइम पर, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है। देखते हैं बारिश का हो रहा है या कैसे। हम घर के अंदर होते हैं तो पता ही नहीं चलता। और ये देखिए बादल हो रहे हैं, घटा बादल, सारे में घटा छाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में अपनी फैमिली के साथ खैरियत से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मुझे व्लॉग अपलोड किए हुए, लगभग 16-17 दिन तो हो गए हैं। कोई भी व्लॉग मैं नहीं बना पाई हूँ और कुछ अंदर से बस एनर्जी भी नहीं थी कि हाँ मैं कुछ भी व्लॉग आप लोगों के लिए ला पाऊँ। और काफ़ी मेरा लॉस हो चुका है। डालने का भी मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि हाँ मैं व्लॉग अब डालूँ, लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे समझाया और फ़ोन भी आ रहे थे। मेरी कज़िन सिस्टर है, रोज़ाना ही ज़्यादातर मुझे कॉल करती है और उसने भी बहुत ज़्यादा मुझे समझाया हर चीज़ के बारे में, अपने स्ट्रगल के बारे में, कैसे कैसे तुम हिम्मत हार के बैठ सकती हो, यहाँ तक आई हो, तुम्हें व्लॉग बनाना चाहिए। और उसका बेटा है कबीर, वो उसके बारे में बताया कि वो तो किसी और का व्लॉग देखने ही नहीं देता, बस ये उसका ये रहता है कि खाला जान का ही व्लॉग देखो, सबा खाला का व्लॉग आएगा तो तभी आप मोबाइल चलाना, वरना मोबाइल नहीं चलाना। तो ये सब चीज़ें थी। फिर मेरे बड़े मामा ने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया हर चीज़ के बारे में और बहुत ज़्यादा मेरी हिम्मत बढ़ाई उन्होंने। और इसी वजह से मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर पाई हूँ कि चलो ठीक है, सब लोग इतने मोहब्बत करने वाले हैं कि मुझे हिम्मत दे रहे हैं कि हाँ मुझे व्लॉग बनाना चाहिए, मेरी मेहनत को देख रहे हैं सब लोग। तो इसी वजह से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है। और आप लोगों के भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी रिलेटिव में भी व्हाट्सएप पे भी कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे व्लॉग के लिए। तो इसी वजह से अब ये व्लॉग स्टार्ट किया है। तो छोटा सा जो भी बनता है वो आपके साथ में शेयर करूँगी। और परेशानियाँ तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं होती, सभी की लाइफ में होती हैं और चलती ही रहती हैं। तो चलिए, अब मैंने हिम्मत की है और इंशाल्लाह कोशिश आगे जारी रखूँगी कि ये हिम्मत मेरी ऐसी ही बनी रहे और जो भी व्लॉग बनता है वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। अभी असर का टाइम हो रहा है और नमाज मैंने अदा कर ली है। अभी मैं ऊपर आई थी, चलिए आपको बाहर का मौसम दिखाते हैं, आपके साथ में शेयर करते हैं। ये देखिए घटा बादल हो रहे हैं, बारिशें तो हो ही रही हैं रोज़ाना। और ये पलंग मैंने यहाँ निकाल लिया था, थोड़ी देर यहाँ बैठूँगी। और अभी मैं दिखाती हूँ तायमिया के घर का काम कितना चल रहा है। ये देखिए ये सब अभी अधूरा पड़ा है। आगे जो है बैठक बनी है, उधर जीना है दूसरी साइड, और ये पूरा हॉल है। उधर टॉयलेट बाथरूम, एक पीछे गेट है। अभी लिंटर पड़ना बाकी है क्योंकि भराव होगा, अभी भराव के लिए मिट्टी नहीं मिली है, इसी वजह से ये सारा काम अधूरा पड़ा है। और जो मिस्त्री यहाँ काम कर रहे थे उन्होंने सामने वाला घर भी स्टार्ट कर दिया और देखिए वो पूरा बन गया। अभी लिंटर पड़ना बाकी है बस। और जो ये पहले काम स्टार्ट हुआ था तो ये बीच में ही रह गया, बन जाएगा बस। ये भी जैसे ही मिट्टी मिलेगी इसका भराव हो जाएगा। तख्ता तो इसका बहुत ज़्यादा ऊंचा था गाइस, लेकिन जिनसे मिट्टी उठवाई थी तो उन्होंने पूरा ही तख्ता काट दिया। और
इसी वजह से अब परेशानी हो रही है। बराबर में जो जगह है इसका भी तख्ता हमारी ही बराबर था, बहुत ज़्यादा ऊंचा था और जमा हुआ तख्ता था बिल्कुल। लेकिन बस थोड़ी सी लापरवाही घर वालों से हो गई कि उन्होंने बोला नहीं, और जो मिट्टी उठाने के लिए आए थे उन्होंने पूरा ही तख्ता काट डाला और अब दिक्कत हो रही है, मिट्टी मिल नहीं पा रही, इसी वजह से काम भी रुका पड़ा है। अब जो है मिट्टी डलवाएंगे भी, लेकिन फिर भी एकदम से वो बात नहीं आती जो जमे जमाए तख्ते में बात होती है। खैर कराना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। बारिशों के मौसम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस टाइम, और अभी पीछे 2-3 दिन लगातार बारिश पड़ी है, तो हमारे यहाँ तो 2 दिन से लाइट गायब थी फिर से बिल्कुल, और वही बस कैंडल जल रही थी, तो वो भी कब तक काम करेंगी। फ़ैन वगैरह तो चल ही नहीं रहता है, इन्वर्टर भी डाउन थे। ये लाइट का ही मसला हल नहीं हो पा रहा। तार डल रहे हैं, वैसे चेंज हो रहे हैं लाइट के। अब देखो चेंज होकर अगर अच्छी आती है तो अच्छी बात है, और नहीं आएगी तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत, और गर्मी में ज़्यादा हो जाती है। सर्दियों में तो कोई इतना पता नहीं चलता, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। लेकिन मौसम अच्छा हो रहा है, और अभी ये 2-3 दिन बारिश पड़ी है ना, तो इससे मौसम इतना अच्छा हो गया था कि वो तो पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन मच्छर तो लगते हैं ना, तो ये सब दिक्कतें रहीं। और लाइट के बिना तो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी ही नहीं है, क्योंकि लाइट की इतनी आदत हो चुकी है सभी को, और परेशानी हर किसी को हो जाती है, और जिनके इन्वर्टर नहीं होते उनको तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। तो यही सब चल रहा है लाइफ में। अभी थोड़ी देर जो है यहीं पर मैं बैठती हूँ, और जो भी व्लॉग बनेगा वो आपके साथ में शेयर करूँगी। A few moments later. मुझे फ्रेंड्स यहाँ पर बैठे हुए कम से कम आधा घंटा हो चुका है, और घटा बादल हो रहे हैं, बारिश के आसार लग रहे हैं, बारिश पड़ने वाली है। तो अभी थोड़ी देर में बस नीचे चलती हूँ मैं, फिर अज़ानें हो जाएंगी मगरिब की, तो नमाज़ अदा करेंगे। और हाँ, एक रील जो मेरी एक मैंने जर्दे वाली रील डाली थी ना, यूट्यूब पर भी डाली थी, जिसमें अम्मी ने जर्दा बनाया था नानी के घर पर, तो वो मेरी लगभग इस पर जो है 5 लाख तक पहुंची है, 4.8 तक। और मेरी इंस्टाग्राम पर वही वाली रील जो है मेरी 5 मिलियन तक पहुंचने वाली है गाइस। 5 मिलियन यानी कि 50 लाख तक। तो मैंने मामा को भी बताया, बड़े मामा को, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, और उन्होंने काफ़ी मेरी हिम्मत बंधाई। और भाई जब इतनी अच्छी कज़िन जैसी सिस्टर हो, समझाने वाली, और इतने अच्छे मामा हों, तो कोई कैसे हिम्मत हार सकता है। और इंशाल्लाह आगे भी मैं व्लॉग लाऊंगी। और काफ़ी लोगों की कॉल आई मेरे पास में, हर किसी ने मुझे व्लॉग बनाने के लिए ही बोला। उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने इतनी फ़िक्र की मेरी कि हाँ मुझे व्लॉग बनाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और इंशाल्लाह अगर रोज़ भी व्लॉग नहीं आया ना, तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो ज़रूर मैं व्लॉग डालूँगी। एक दिन छोड़ के एक दिन आएगा, अगर रोज़ भी नहीं आया मेरा व्लॉग तो मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह पूरी। और दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।